अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुबाब और मैं आप लोगों के लिए बनाती हूं डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स एंड मेकअप की वीडियोस। आज की वीडियो है लिटिल डिफरेंट, आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूं अपनी ममा की रिक्रिएटिंग पिक्चर जो मैंने रिक्रिएट की है, और आप यकीन माने इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और ये मैंने इंस्पायर्ड किए हैं जो वीडियोस, ये दो यूट्यूबर्स हैं, जिन एक का नाम है मारूफ सेठी और एक का नाम है ज़ैनब फातिमा। इनकी मैंने इंस्पायर्ड वीडियोस बनाई हैं और मैंने अपनी चाइल्डहुड की भी बनानी थी। उनको मैंने कहा था कि मैं वो भी बनाऊंगी, बट आपको पता है कि क्वारंटीन चल रहे हैं और मैं बाहर नहीं जा सकती और मेरी ज़्यादातर पिक्चर्स आउटडोर हैं। और डिफरेंट जो यूट्यूबर्स के और डिफरेंट इंस्टाग्रामर्स की वीडियोस और पिक्चर्स हैं वो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मैं करती हूँ हिजाब। और मैं डिफरेंट जो इंस्टाग्राम्स की पिक्चर्स हैं वो मैं क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे मिल गई उनकी हिजाब वाली पिक्चर्स अच्छी सी तो मैं ज़रूर रिक्रिएट करूँगी। बाय द वे राइट नाउ आई एम जस्ट रिक्रिएटिंग माई पिक्चर्स ऑफ माई ममा। सो इनको देखते हैं कि मैंने कैसे बनाई है। और आप यकीन माने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि वो पिक्चर्स मैंने जो रिक्रिएट की हैं वो 1994 और 1995 के टाइम के जब ममा की शादी हुई थी। और उसमें से जो एक पिक्चर है ना वो मैंने वो वाली रिक्रिएट किया है जब ममा टीचर थी, यानी कि स्कूल में टीचिंग करती थी। और उस टाइम की मैंने रिक्रिएट किया। इट्स अराउंड अबाउट 1990s और 1991 की। तो इतनी पुरानी पिक्चर्स को रिक्रिएट करना और उस टाइम की जो लाइक कपड़े और चीज़ों को रिक्रिएट करना, इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट। बट मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी मम्मा रखती हैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा संभाल के। और मेरी मम्मा ने रखे हुए थे अपने वो वाले ड्रेसेस, वो वाली चीज़ें। लाइक मेरे लिए ये रिक्रिएट करना इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि चीज़ें रखी हुई थी मम्मा के बक्सों में, और मैंने मम्मा के बक्सों में से वो चीज़ें निकाली थी। बट इनको बनाना इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि वही कपड़े, वही ज्वेलरी इनफैक्ट की थी। चलें आए सबसे पहले पिक्चर को देखते हैं। ये वाली पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये मैंने की है रिक्रिएट। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो मम्मा ने ये जो कोट पहना हुआ है ये भी मम्मा का अभी तक था। और ये आई थिंक सो मम्मा को पापा ने गिफ्ट किया था उनकी एनिवर्सरी के बाद या एनिवर्सरी के टाइम पर। सो उतनी मुझे कुछ खास ही इसकी मेमोरी याद नहीं है, क्योंकि अभी बैठी हुई है मम्मा इत्तकाफ़ में, वरना मैंने मम्मा से पूछ कर ये सारी चीज़ें करनी थी। बट अब वो इत्तकाफ़ में बैठ गई है। सो अब हम क्या कर सकते हैं। सो मुझे जितनी बताए इस चीज़ों के बारे में वही करते हैं। और ये जो आपको पीछे फानूस नज़र आ रहा है ये फानूस भी मम्मा का है, और ये मम्मा ने खुद बनाया था अपने हाथों से अपनी शादी के टाइम पर। और ये भी पड़ा हुआ था। बहुत मैंने कोशिश करती थी कि मम्मा ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, इनको कंडम कर देते हैं ऑल दैट। बट लेकिन अभी मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग समझ रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो चुकी है। और सिंदरी क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जो सिंदरी लगाई हुई है इस पर इस तरह की ही सिंदरी जो है वो हमारे पास सिमिलर टाइप की थी, तो वो भी मैंने लगा ली। सो आइए देखते हैं इसके बिहाइंड द सीन और देखते हैं कि फिर ये कैसे रिक्रिएट हुई है। ओके तो आपने बिहाइंड द सीन देखे कि कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी इस पिक्चर को बनाते हुए, क्योंकि वॉल का जो कॉर्नर था ना उधर पे कोई भी कील वगैरह नहीं लगी हुई थी। और मेरी जो छोटी सिस्टर है बेबो, उसने जो है आपने देखा वाइपर से उसने पकड़ा हुआ है। लाइक इट्स रियली डिफिकल्ट। और उस टाइम हम लोगों के हाथ थक रहे थे और जो फ्रेम था उनको भी हमने हाथों से पकड़ा। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, बट हमें बहुत मज़ा आया उसको बनाते हुए। और मैंने मम्मा को कोट पेयर किया। और इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि जो सोफ़ा है वो भी मम्मा की शादी का है, वो भी अभी तक अवेलेबल था। तो हम लोगों ने जो है ना उसको भी यूज़ किया। और मैक्सिमम चीज़ें जो थी ना वो उसी टाइम की थी जो जिस टाइम की मम्मा की वो पिक्चर थी। सो अब देखते हैं कि हाउ इट्स टर्न आउट आफ्टर रिक्रिएटिंग दिस पिक्चर। जी अब चलते हैं पिक्चर नंबर 2 की तरफ। मैंने मम्मा की 4 या 5 आई थिंक पिक्चर्स को रिक्रिएट किया। सो अब चलते हैं पिक्चर नंबर 2 की तरफ। और पिक्चर नंबर 2 आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, मैं आपको वैसे भी दिखा देती हूँ। सो ये मैंने मम्मा की पिक्चर को रिक्रिएट किया। और उस टाइम आपको पता है कि ये पिक्चर जो है वो इस तरह लाइक अब तो हम लोग डेवलप भी नहीं करवाते पिक्चर्स। तो ये उस टाइम की पिक्चर है, आई थिंक 1995 की पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देती हूँ। और इसमें मौजूद जो ज्वेलरी आपको नज़र आ रही है ये भी मम्मा के उस टाइम की है और ये अभी तक अवेलेबल है। और ये मैंने यूज़ की, मम्मा का ये ड्रेस अभी तक मौजूद है। और हम चलते हैं बिहाइंड द सीन की तरफ। मैं मम्मा की इस ड्रेस की आपको डिटेलिंग भी दिखाती हूँ।
सो जी यहाँ हम मामा के ये कपड़े निकाल कर ले आए हैं। अब आप ये देख सकते हैं ये मामा के उस टाइम के शादी के टाइम के, यानी कि 1994 के ये कपड़े हैं। और अभी मैंने इनका प्रेस भी नहीं किया और अभी हम इनको निकाल के लेकर आए हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ ये भी शर्ट, ये देख सकते हैं ये, और है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत प्यारा पैरेट कलर पर ये बनी हुई है। और आपको पता है कि मम्मा ने खुद बनाई हुई है अपने हाथों से। इसकी सारा काम मम्मा ने अपने हाथों से किया हुआ है। ये सारा, ये जितना भी काम है ना इस पर सब मम्मा ने किया है, क्योंकि मम्मा अड्डे भी काम करती थी। मतलब अड्डा उन्हें ये जो कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ होती है ना, इनका बहुत ज़्यादा शौक था। सो अभी मैं निकाल के लेकर आई हूँ। अब हम इसको पहनते हैं और उसके बाद हम अपनी फ़ोटो को रिक्रिएट करते हैं। अच्छा जी, तो आपने देखा बिहाइंड द सीन, और अब देखते आपने ये भी देखा होगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम हेक्टिक हो गई थी, थक गई थी, क्योंकि वो टिश्यू का दुपट्टा था और वो संभल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो हमें एंगल नहीं समझ आ रहा था कि मम्मा ने किस तरह एंगल रखा है। मम्मा का जो हाथ रखा हुआ था फेस पर, एक बहुत 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 मुश्किल हो रहा था वो इस तरह का सेम एंगल क्रिएट करना। और मैं हिजाब करती हूँ, सो मुझे जो है ना वो थोड़ा सा बालों का पफ वगैरह मैं वैसा नहीं ऑब्वियसली बना सकती थी, बट फिर भी मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा उस पिक्चर को रिक्रिएट करने के लिए कर सकूँ। मेरा फेस बहुत ज़्यादा मोटा और चब्बी है, आपने देखा मेरे फेस पे कंटोरिंग मेरी सिस्टर कर रही थी, लेकिन हमारी बहुत मेहनत लगी है इस वाली पिक्चर पर भी। सो देखते हैं हाउ इट्स टर्न आउट। होपफुली कि आपको ये पिक्चर नंबर 2 भी पसंद आई होगी और इसमें जितनी मेहनत लगी है वो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। सो अब चलते हैं हम लोग पिक्चर नंबर 3 की तरफ। पिक्चर नंबर 3, अच्छा जी, तो पिक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। और इसमें जो ज्वेलरी मम्मा ने वेयर की हुई है, कि मम्मा की शादी के टाइम किया, और ये चांदी की ज्वेलरी थी। तो ये मैंने मम्मा से स्पेशल निकलवाई, क्योंकि मैंने कहा मुझे ये चाहिए, और मम्मा ने मुझे निकाल के दिया और इसको मैंने वेयर किया, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, उस वजह से मैंने वहाँ पर टर्बन मान लिया और इस पिक्चर को रिक्रिएट किया। और जो मम्मा की साड़ी है मम्मा की शादी के टाइम की, और इसको भी मैंने बक्से से निकाला। और लाइक बहुत 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 ज़्यादा हमारी इसमें मेहनत लगी थी, क्योंकि इस साड़ी को मुझसे संभाला नहीं जा रहा था, क्योंकि बनारसी टाइप का, आई डोंट नो बनारसी बोलते हैं इसको, जामावार, आई थिंक बनारसी बोलते हैं इसको। तो ये वो साड़ी थी और उसको संभालना, उसको कैरी करना, इट्स लाइक वेरी वेरी डिफिकल्ट। और आप देख रहे हो कि पिक्चर के बैकग्राउंड पर जो है ना वो चटाई लगी हुई है। एक जो बैकग्राउंड है वो मम्मा पापा ने उस टाइम पर जो है ना चटाई डालकर बैकग्राउंड रेडी किया था। सो ऑब्वियसली ये चटाई तो अवेलेबल नहीं थी, बट बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ज्वेलरी अवेलेबल थी, ड्रेस अवेलेबल था। तो हमने उस चीज़ को निकाला और उसको रिक्रिएट किया। कि इसके बिहाइंड द सीन भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि मम्मा को जो एंगल था हाथ रखने का, और आप देखें जो उन्होंने हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है वो भी अवेलेबल था। तो वो सब कुछ मैंने इसमें पहना, और इसके बिहाइंड द सीन देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी इसमें भी मेहनत। So now let's see कि how it's turned out after recreating my this मेहनत। ओके, अब चलते हैं फोर्थ पिक्चर की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि ये मम्मा के 90s के ज़माने की है। मतलब मम्मा टीचर थी, ठीक है। सो अब देखते हैं इसके बिहाइंड द सीन। कुछ इतने खास मैं बना नहीं सकी थी, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और धूप थी, रोज़ा था। सो जो मैंने वीडियोज़ के बिहाइंड द सीन पे बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं जो हूँ मम्मा जैसी रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि उस टाइम जो है ना काजल चलते थे, और मैंने भी काजल लगा लिया, और वैसे ही कुछ ब्राउन ब्राउन सा मेकअप मैंने कर लिया, लिपस्टिक भी मैंने बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करने की कोशिश की। और इतनी मैंने गर्मी में, ये देख सकते हैं आप, ब्राउन कोट पहन लिया, और ये बहुत मुझे इस टाइम गर्मी लग रही है, बट जल्दी से आए करते हैं। और क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ तो मैंने यहाँ पर टर्बन बांध लिया है, और मम्मा के कुछ लुक इस तरह की है, और देखते हैं मेरी लुक किस तरह क्या है। सो अब आपने इधर भी बिहाइंड द सीन देख लिया है। सो नाउ लेट्स सी के हाउ दिस टर्न आउट।
तब आपने देखा कि सारी पिक्चर्स कितनी ज़्यादा मज़े की रिक्रिएट हुई हैं। सो होपफुली कि आप लोगों को ये भी अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब आप ये देख लें टाइगर भी आ गया है, तो टाइगर भी यही कह रहा है आप सब लोगों को कि बहुत ज़्यादा मुझे लाइक चाहिए और कमेंट चाहिए, मुझे बताएं। और आल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और यहाँ पर भी मैं नीचे यहाँ कहीं इधर उधर भी दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।